इस क्लास में क्लास 8 के अभ्यास 1C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 3 प्रश्न हो गए थे पिछली क्लास में, इसमें हम 4 से शुरू करना है। लेकिन पहले प्रश्न में क्या हुआ था, एक जगह माइनस छूट गया था। देखिए पहले का जो पहला था वो था 2/3 अब -5/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 5 और ये हो गया 3, ऊपर आ जाएगा -3। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा -1। पिछले वीडियो में ये यहाँ पे 1 सिर्फ लिख दिया है, माइनस छूट गया है, तो उसको सही कर लीजिएगा, वहां पे -1 आंसर होगा। ये पहले का पहला है। इसके पिछले वाले वीडियो में जो बताए थे उसमें ये माइनस छूटा हुआ था। अब देखते हैं हम लोग चौथे से। चौथा प्रश्न 1C का चौथा प्रश्न। चौथे में भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। -2/9 हो, क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए इसका हल मान लेते हैं कि x जोड़ें, तो लिखेंगे माना 6/7 में x जोड़ें तब योगफल -2/9 होगा। जोड़े तो तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार क्या हो गया। 6/7 में हम क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है -2/9 हो जा रहा है। -2/9 हो जा रहा है। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो x मान लिया। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, -2/9 हो जा रहा है। अब इसको हल करते हैं। ये अथवा का साइन है, ये x यहीं रहने देते हैं, बराबर के इधर -2/9 लिखा है तो लिखा रहने देते हैं। इस 6/7 को हम क्या करते हैं, बराबर के उधर ले जाते हैं। तो ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी कि प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में। क्या बेटा, क्या करें, एलसीएम 9 और 7 का एलसीएम कटेगा नहीं, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 9 × 7, 9 × 7 = 63। भिन्न का जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही इसको कर देंगे। क्या करेंगे, 63 को बीच में रखा, किससे भाग किया, 9 से। 9 × 7 = 63, कट गया। 7 आया, इस 7 का 2 से गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14। माइनस है तो माइनस लगा रहने देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। अब इससे प्रक्रिया होगी। अब इस भिन्न से देखते हैं, फिर क्या करेंगे, 63 एलसीएम आया था इसलिए इसको बीच में रखेंगे, इस 7 से भाग करेंगे, 7 × 9 = 63। इस 9 का गुणा करेंगे 6 से, तो 9 × 6 = 54। चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो ये हो जाएगा 8 और 6 68 हो जाएगा, -68/63। बस यही आंसर हो जाएगा। अतः लिख देंगे 6/7 में x की जगह कितने क्या आ गया, -68/63 जोड़ें तो योगफल
कितना कह रहा है, -2/9 होगा। -68/63। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, चौथे का ही सेकंड पार्ट है। -7/12 में कितना जोड़े? -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो? कि योगफल 25/36 हो। 25/36 हो, क्वेश्चन मार्क। -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो? ठीक, इसमें भी मान लेंगे कि माना x जोड़े, हल क्या होगा, माना -7/12 में x जोड़ें तो योगफल 25/36 होगा। तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा, -7/12 में जोड़ना है ना, -7/12 और +x, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 25/36 के बराबर हो जाना चाहिए। अथवा x यहीं रहने देते हैं, 25/36 भी अपनी जगह पे है, ये उधर जाएगा, तो इसके पहले माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा, +7/12। 12 और 36 का एलसीएम देखते हैं, 36 और 12, 2 से काटें पहले, 18 दूना 36, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 दूना 6, अब 3 से काट दें, 3 3 का 9, 3 एकम 3, हो गया। एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये किनारे वाले देखते हैं सब, ये और नीचे वाले एक नहीं लिखते हैं, एक से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, वही रहता है। तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36, 9 चौका 36, 36 आएगा। भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। क्या करें, इस 36 को बीच में रखें, इस 36 से भाग करें तो 36 से कम 36, कितना आया 1, इस 1 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, प्लस है तो प्लस लगा दें, ये हो गया। अब क्या करें, फिर 36 को बीच में रखें, इस 12 से भाग करें, 12 3 36, ये कट गया, 3 आया, 3 का 7 से गुणा करें, 3 7 21, 25 में 21 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 4 46/36, कट भी जाएगा। 18 दूना 36 और 23 दूना 46, 23, या x बराबर हो जाएगा 23/18। बस यही आंसर होगा, लिख दें। अतः प्रश्न सही देखकर लिखते हैं, -7/12 में कितना आ गया आंसर, 23/18 जोड़ें तो योगफल कितना कह रहा था, 25/36
होगा। ये हो गया आपका आंसर। चौथा, पांचवा देख लेते हैं। हाँ, पांचवा क्वेश्चन लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो, -16/7 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना दूसरी परिमेय संख्या x है तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का योगफल -5 के बराबर है, यानी कि -16/7 और प्लस x, ये किसके बराबर है, -5 के बराबर है। हल करते हैं, x को यहीं रहने देते हैं, -5 अपनी जगह पे रहेगा, और उसके बाद ये 16/7 जो है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +16/7। इसके नीचे एक हम कभी भी मान सकते हैं, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। 1 और 7 का एलसीएम 7 रहेगा। फिर क्या करें, इस 7 को बीच में रखें और 1 से भाग करें। 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा। इस 7 का 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35। माइनस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा रहेगा। फिर क्या करें, इस 7 को बीच में रखा, इस 7 से भाग किया तो 7 एकम 7। इस 1 का 16 से गुणा करेंगे तो 16 रहेगा। देखिए, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो क्या होगा, दोनों संख्याएं घट जाएंगी। 35 में से 16 गया, 15 में से 6 गया 9, और 2 में से 1 गया 1, 19 बचा। लेकिन चिन्ह जो रहेगा बड़े वाले का 35 का रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बराबर -19/7 लिख देंगे। अतः दूसरी परिमेय संख्या -19/7 है। ब्रैकेट में कर दें इसको, आप दिखेगा। ठीक, छठा प्रश्न देखते हैं।
सरल कीजिए। छठा प्रश्न है सरल कीजिए। दो पार्ट है, सरल कीजिए में पहला लिखा हुआ है 1/6 प्लस -2/5 और -2/15 -2/15 1/6 प्लस -2/5 -2/15। इसको हमें सरल करना है, छोटा करके लिख देना, सिंप्लीफाई करना है। भिन्न का जोड़ घटाव है, इसका हल ये बराबर हो जाएगा 1/6, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो -2/5, ब्रैकेट हट गया। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2/15। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6, 5 और 15 का एलसीएम। 6, 5 और 15 का एलसीएम 2 से कट जाएगा, लेकिन एक ही कटेगा, खाली 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15। अब 5 से काट देते हैं, 2 1 1। एलसीएम जो हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2, ये साइड वाले करते हैं सब। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 लिखिए। क्या करें, एक एक भिन्न से बारी बारी प्रक्रिया करते हैं। पहले इस वाले भिन्न से, इसको 30 को तो हम बीच में रखेंगे ही, इस 6 से भाग करेंगे। 6 5 30, कट गया। इस 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर क्या करें, फिर इस 30 को बीच में रखा, किससे भाग करेंगे, इस 5 से। 5 छक्का 30, 6 आया। इस 6 का क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12। ये भी हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दें। फिर इस 30 को बीच में रखा, किससे भाग करेंगे, 15 से। 15 दूना 30, ये कट गया। 2 आया, इस 2 का इस 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4। जोड़ दें, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लिखा है और ये प्लस लिखा है, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9 और -12/30। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लिखा है, एक में माइनस लिखा है, तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा। 12 में से 9 गया 3, लेकिन चिन्ह बड़े वाले के सामने वाला लगता है, तो बड़ा इसमें 9 और 12 में बड़ा 12 है, तो 12 के सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दहा में 30, तो यहाँ से हो गया, सॉरी x नहीं माना गया था, बराबर -1/10। यही आंसर हो जाएगा। छठे में ही दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा खंड है। दूसरा खंड है, कहाँ गया, 3/8 माइनस -2/3 प्लस -5/36। 3/8 माइनस -2/3 प्लस -5/36। इसको भी सरल करना है, हल लिख लेते हैं। बराबर लगाएंगे, 3/8 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/36। एलसीएम लेते हैं, 8 3 8 3 और 36 का।
2 से कटेगा, 2 चौका 8, 3 नहीं कटेगा, 18 दूना 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 2 नवा 18, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 ऐसे उतरेगा, 3 एकम 3, 3 तेरी का 9, बस यही एलसीएम लिखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा ये 2 लिखते हैं, और गुणा 3, 2 दूना 4, 3 12, 12 दूना 24, 24 या 72 हो जाएगा। लंबी लाइन खींच के नीचे लिख देंगे 72। क्या करें बारी बारी से, जो एलसीएम आता है उसको बीच में रखते हैं, किससे भाग करेंगे, 8 से, 8 नवा 72, 9 आया, इस 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 तेरी का 27, प्लस फिर 72 को बीच में रखा और इस 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 2 उतारेंगे, 3 चौका 12, 24 आया, 24 में 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना 48, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 72 को बीच में रखा, किससे करें, 36 से भाग करना है, 36 दूना 72, 2 आया, इस 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10, किसको किसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दें, इसके आगे भी प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 27 और 48, 8 7 15, हासिल 1, ये हो जाएगा 4 1 5 और 2 7, 75 माइनस 10 बटा 72, ये हो जाएगा 65 बटा 72, बस तो यही आंसर ही हो जाएगा। कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। 7वां, सातवें में निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, 3-4 कथन दिया है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन मार्क लगाया, पहला कथन है, दो बटे पांच में से 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है, घटाने पर शेषफल शून्य होता है। अब ये बताना है सत्य है कि असत्य, देख लेते हैं। 2/5 में से घटाना है -2/5, तो 2/5 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2/5 नहीं, 5 लिया, हर बराबर है तो अंश जोड़ देंगे, 2 + 2 4/5, ये शून्य नहीं हुआ, ये है असत्य। हाँ, अगर इसको लिखा होता कि जोड़ने पर शेषफल शून्य होता है तब सही हो जाता, तो माइनस पहले से लगाया है ना, इसलिए वो असत्य हो जाएगा। पहला कथन असत्य है। दूसरा देखते हैं। दूसरा -2/7 -2/7 -3/7 ये बराबर है
-3/7 और -2/7। देख लेते हैं, LHS पहले देखते हैं। लिखा है -2/7 -3/7, -2/7 -3/7, ब्रैकेट हटाया तो हर बराबर है, तो -2 और -3 हो जाएगा -5/7। RHS देखते हैं, -3/7 -2/7, -3/7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7, 7 -3 + 2 तो हो जाएगा -1/7। नहीं, ये -5/7 है, -1/7 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे असत्य। ये भी कथन असत्य है। LHS को सॉल्व करने पर -5/7 आया, RHS को -1/7, तो बराबर तो नहीं है, तो असत्य। तीसरा देखते हैं, तीसरा कथन, -3/4 -3/4 माइनस -7/4, ये बड़ा है 1/4 से, ये बड़ा है का निशान है, ये इस तरह बड़ा है। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा। LHS बराबर -3/4 और -7/4, -3/4 माइनस माइनस हो जाएगा +7/4, हर बराबर है, 4 -3 + 7, तो ये हो जाएगा 4/4, ये कट गया तो आया 1, ठीक। LHS आया 1 और RHS में देख रहा है 1/4, यानी 1 के किए गए हैं 4 टुकड़े, तो कौन बराबर होगा, कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। RHS ये सिंगल 1 लिखा हुआ है और ये 1/4 लिखा हुआ है, यानी 1 के 4 टुकड़े किए गए हैं, तो 1 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। सातवें में ही चौथा पार्ट, -5 छोटा है, लेस देन का साइन है, इधर लिखा है बड़ा ब्रैकेट पहले लगाया है, फिर -12/7 लिखा है, फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर -8/7, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। RHS लेकर इसको सॉल्व करते हैं। RHS जो लिखा है वो लिखा है इस तरीके से, -12/7 और -8/7, ऐसे लिखा है। तो पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट हटाते हैं, ये लिखा है -12/7 और -8/7 लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट भी हटा देते हैं, ये लिखा है 7 हर बराबर है, तो -12 -8 क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा -20/7, इधर लिखा है -5। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये माइनस
20 को भाग करेंगे जरा 7 से। 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6, ये कट गया, दशमलव लगा के 0, 7 8 है 56, 4 कट गया 0, 7 7 चौक 28, 7 5 35, 5 कट गया, ये लगभग आएगा -2.85। तो बड़ा कौन सा है? यही वाला बड़ा है, ये -5। माइनस के साथ अंक जितना बड़ा लिखा रहेगा वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये 2 है, -2.85 नेगलेक्ट कीजिए अभी, तो ये 2 है, -2 है, यानी 3 से भी कम है। ये संख्या 3 से कम लिखी हुई है और ये 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली संख्या जो होगी ये बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या छोटी है। ये भी हो जाएगा सत्य। माइनस के साथ संख्या जितनी बड़ी रहेगी वो उतनी ही छोटी हो जाती है, इसलिए ये छोटी है, इससे ये छोटी है। ये भी कथन हो जाएगा आपका सत्य। हो गए, अभ्यास 1C हो गए। अगली क्लास में हम लोग इसके अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।